बैक टू माई यूट्यूब चैनल कार्तिक गुलेरिया में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो है वो हम जैसे कि आपने थंबनेल पर भी देख लिया होगा कि वन मित्र की नोटिफिकेशन दोस्तों यहाँ पे आउट कर दी गई है और काफ़ी मेजर जो है वो आपके यहाँ पे चेंजेस किए गए हैं। तो वीडियो लंबी हो सकती है बट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी, A to Z इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी कि वन मित्र आप कंप्लीट डिटेल आपको दी जाएगी। एक से एक मैं आपको डिटेल बताऊंगा जिससे आपका पूरा कन्फ्यूज़न जो है वो आउट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आज नोटिफिकेशन जो है वो एक अप्रूवल जो आपका जो है वो एक प्रपोज़ल जो है वो आया हुआ है, बट आप इसको फाइनली मांग सकते हैं क्योंकि ये फाइनली ही होगा आपका। तो सेक्रेटरी ऑफ फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट की तरफ से जो है वो प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट को ये लेटर लिखा गया था, जिसमें कि आपकी वन मित्र की सब्जेक्ट जो है वो वन मित्र आपका रहेगा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में किस प्रकार से वन मित्र का इम्प्लीमेशन किया जाएगा। तो क्या इसमें रहा, तो यहाँ पे जो है वो आपकी जैसे आपको पता है कि कैबिनेट में इसकी अप्रूवल जो है वो दे दी गई है। तो यहाँ पे प्रपोज़ल जो है वो दिया गया है कितनी 2061 पदों के लिए जो है वो कैबिनेट से अप्रूवल मिला था। तो उसके ऊपर मॉडिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किस प्रकार से होगा तो वो यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखा जा सकता है कि पर्पस ऑफ विच मार्क्स टू बी अवॉर्डेड। तो दोस्तों मैं बता दूं कि जिन्होंने भी 10+2 की हुई है वो वन मित्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जिनके 10+2 में अच्छे मार्क्स हैं उनके लिए तो काफ़ी फ़ायदा रहेगा। आगे चल के मैं बताता हूं आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात है कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो है वो 10+2 में अगर आपको 75 मार्क्स में से नंबर जो है वो दिए जाएंगे आपको +2 जितने नंबर आपके होंगे, आपने क्या करना है कि अपने परसेंटेज को डिवाइडेड बाई 100 करके उसे मल्टीप्लाई इंटू 75 कर देना है। वो सभी बातें मैं आपको बाद में कंप्लीट एक वीडियो में बताऊंगा। तो इस हिसाब से अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लेने हैं आपके +2 के। फिर आपको अगर आप EWS और BPL फैमिली से हैं तो 2 नंबर लगेंगे आपको। अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से हैं तो 2 नंबर लगेंगे। बाकी अगर आपके पास जो है वो NCC NSS भारत एंड स्काउट एंड गाइड का अगर आपके पास मेडल है किसी नेशनल लेवल का तो उसमें नंबर आपको लगेंगे। अगर आप स्काउट एंड गाइड से हैं तो 2 नंबर आपको लगेंगे। और NSS 1 ईयर का है और आपके पास NCC A का सर्टिफिकेट है तो 2 नंबर लगेंगे। NSS 2 साल का है, NCC सर्टिफिकेट B है तो 3 मार्क्स लगेंगे। और नेशनल लेवल का स्पोर्ट्स मेडल है और NCC का C सर्टिफिकेट है तो पूरे 5 मार्क्स आपको लगेंगे। फिर बाकी विडो और वहाँ पे आप अगर वुमेन है, सिंगल वुमेन है तो 3 नंबर लगेंगे। सिंगल डॉटर या ऑर्फन है तो 3 नंबर लगेंगे। पर्सनल इंटरव्यू दोस्तों काफ़ी बड़ी बात लिखी है कि पर्सनल इंटरव्यू के 10 नंबर लगेंगे दोस्तों। फिर आपके 100 मार्क्स में से मेरिट जो है वो बनेगी। तो दोस्तों इस बार जो है वो मेरिट बेस पर आपको रखा जाएगा वन मित्र। तो काफ़ी बड़ी अपडेट है, ये काफ़ी बड़ा बदलाव है। मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो उस प्रकार से आपने 100 में से अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लेने हैं कि कितने मार्क्स आपके बनते हैं, जिसमें कि 10+2 के मार्क्स अगर आपके पास अच्छे हैं तो बढ़िया परसेंटेज जो है वो आपकी बन जाएगी। नीचे चलते हैं और यहाँ पे जो है वो इस प्रकार से इन्होंने जो है वो इंगेजमेंट ऑफ 2061 पदों के लिए वन मित्र से इस प्रकार से मांगा हुआ है। बाकी दोस्तों यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हैं कि इसका क्या बैकग्राउंड किस हिसाब से रहेगा। तो यहाँ पे आप इसमें पढ़ सकते हैं कि क्या वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्कीम फॉर द एंगेजमेंट ऑफ वन मित्र हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो इस हिसाब से ये स्कीम रहेगी। हम मेन बातें आपको यहाँ पे बताएंगे और यहाँ पे जस्टिफिकेशन वगैरह यहाँ पे दी गई है और वन मित्र के लिए, और यहाँ पर आप इन डिटेल्स को पढ़ सकते हैं। बाकी हम नीचे चलते हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर बात करता हूँ मैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ इस प्रकार से रहेगा कि आप जो हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं कि नॉर्मल नेबरिंग रेजिडेंट ऑफ द ग्राम पंचायत अर्बन लोकल बॉडी फॉलिंग इन द फॉरेस्ट बीट कंसर्न। तो जो भी फॉरेस्ट बीट जो आपकी होगी उससे ग्राम पंचायत जो लगती होगी या नेबरिंग कैंडिडेट वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ग्राम पंचायत और यहाँ पे अर्बन लोकल बॉडी जो है इसमें अप्लाई कर सकती है। और यहाँ पे जो है वो एबल बॉडीड और फिजिकली फिट हैविंग ए साउंड माइंड। और बाकी जो है वो हैज़ नेवर बीन इन्वॉल्व इन एनी क्रिमिनल नेचर ऑफ क्रिमिनल में नहीं किसी भी आपके पास पुलिस केस नहीं होना चाहिए। बाकी हिमाचल प्रदेश की आपको नॉलेज वगैरह मैनर्स का नॉलेज आपको होना चाहिए। बाकी 5वें नंबर पर लिखा है कि प्रेफरेंस उनको दी जाएगी जो IIDP BPL और EWS फैमिलीज से होंगे। IIDP BPL और EWS फैमिलीज से जो होंगे उन्हें ज़्यादा प्रेफरेंस इसमें दी जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिंपली आप 10+2 पास होने चाहिए, वो इसमें अप्लाई कर सकता है। +2 आप पास होने चाहिए। एलिजिबिलिटी एज की क्या रहेगी, तो एज में 18 से 25 साल इसमें एज रहेगी आपकी।
18 से 25 साल अगर आपका एज है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड मैन के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर मिनिमम रहेगी। चेस्ट जो है वो 79 सेंटीमीटर विदाउट एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन से आपकी जो है वो 5 सेंटीमीटर बढ़नी चाहिए, मतलब 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वुमेन के लिए हाइट 150 सेंटीमीटर है, चेस्ट 74 रहेगी, और एक्सपेंशन के बाद जो है इंस्पेक्शन के बाद 79 आपकी हो जानी चाहिए। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ़िज़िकल आपका एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी भी होगा, जिसमें कि 5 किलोमीटर रनिंग होगी 30 मिनट्स में मेंस के लिए, बॉयज़ के लिए, और गर्ल्स के लिए जो है वो 1500 मीटर रेस 10 मिनट में की जाएगी। तो इस प्रकार से आपका फ़िज़िकल स्टैंडर्ड रहेगा काफ़ी। अगर आपने अभी से तैयारी स्टार्ट कर देनी है, बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपने रेडी करके रखने हैं। बाकी यहाँ पे आपकी जो है वो यहाँ पे लिखा गया है कि आपका जो है वो फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट इस प्रकार से होगा। बाकी जो है वो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि एप्लीकेशंस आपने जो है वो वन मित्र के लिए जो है वो आपने किस प्रकार से प्रूफ ऑफ एज लगाना है, प्रूफ ऑफ एजुकेशन और क्वालिफ़िकेशन, और प्रूफ ऑफ रेजिडेंट स्टेटस इस प्रकार से लगाना है। और जो है वो आपने एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भर देना है। बाकी आपको फिर इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा, कुछ इस प्रकार से आपका। और बाकी सिलेक्शन कमेटी आपकी बनेगी, उसमें आपकी यहाँ पे चेयरपर्सन रहेंगे, मेंबर रहेंगे, मेंबर ऑफ सेक्रेटरी रहेंगे। जिस प्रकार से आपका इंटरव्यू लिया जाएगा उस हिसाब से आपको सिलेक्ट किया जाएगा। तो इस प्रकार से इनका जो है वो वन मित्र इंगेजमेंट कमेटी भी आपकी बैठेगी। फिर यहाँ पे जो है वो ये क्या काम करेंगे, तो ये काम ये करेंगे कि सुटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स प्योरली ऑन मेरिट बेसिस, तो मेरिट बेसिस पर जज करेंगे। बाकी यहाँ पे किस प्रकार से आपको मार्क्स दिए जाएंगे, तो वो मैंने आपको बता दिया कि 10+2 की परसेंटेज लगेगी, जिसमें कि आपको 75 मार्क्स में से लगेगी। उस हिसाब से अपने मार्क्स कैलकुलेट आपने कर लेने हैं। अगर आपके 50% मार्क्स हैं तो आपको 37.5 नंबर आपको लगेंगे। बाकी एडिशनल मार्क्स आपको, अगर आप EWS BPL फैमिली से है तो 2 नंबर लगेंगे, SC ST कैंडिडेट हैं तो 2 नंबर लगेंगे, NCC NSS है तो 5 नंबर लगेंगे। और बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कि इस प्रकार से मार्क्स वगैरह ऊपर भी मैंने आपको बता दिया है। बाकी विडो हैं तो 3 नंबर लगेंगे, सिंगल डॉटर ऑर्फन है तो 3 नंबर लगेंगे, और पर्सनल इंटरव्यू के 10 नंबर लगेंगे। इस प्रकार से आपके 100 मार्क्स में से जो है वो मेरिट बनेगी, और जो मेरिट में आएगा उसे जो है वो सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तो इस प्रकार से रहेगा आपका। बाकी आपकी बताया गया है कि जो चेयरपर्सन होंगे वन मित्र एंगेजमेंट कमेटी के, वो आपको बता देंगे कि क्या कंप्लीट लिस्ट आपको एलिजिबल कैंडिडेट्स की बता दी जाएगी जो फिज़िकल स्टैंडर्ड के लिए वो होंगे। उसी प्रकार से आपको डे बाई डे जो बताते चलेंगे। बाकी मेरिट बेस पे पर्सनल इंटरव्यू पे आपका सिलेक्शन इसमें लिया जाएगा। प्योरली मेरिट बेस पे आपका इंटरव्यू आपका जो है सिलेक्शन इस प्रकार से होगा। बाकी जो है वो यहाँ पे आप देख पाएंगे इम्पोर्टेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको सैलरी वगैरह 10,000 रुपये महीना इसमें दी जाएगी। बाकी आपकी जो है वो 6 आवर पर डे इसमें वर्क रिक्वायरमेंट रहेगी। बाकी जो है वो इस प्रकार से आप देख पाएंगे। बाकी यहाँ पे इंफॉर्मेशन अगर इम्पोर्टेंट मुझे लगती है तो वो मैं आपको बता दूँगा यहाँ पे। और यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है जिस पे सारी जो है वो जॉब्स की रिक्वायरमेंट टिकी हुई है कि राइट्स टू क्लेम रेगुलर अपॉइंटमेंट। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि आप इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि एनी कैंडिडेट इंगेज्ड एज ए वन मित्र शैल हैव नो राइट टू क्लेम रेगुलाइजेशन एब्जॉर्बेशन और अपॉइंटमेंट एज ए रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो आप कभी भी जो है वो क्लेम नहीं कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे पक्का किया जाएगा। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपने अप्लाई करना है कि नहीं करना है, बल्कि यहाँ पे साफ साफ कहा है कि आपको जो है वो पक्का इसमें नहीं किया जाएगा अगर आप कल को बोलते हैं तो। सो इस प्रकार से रहेगा। बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो नोटिफिकेशन आपकी भर्ती की देख लेते हैं कि किन किन में कितनी वैकेंसीज़ हैं। बिलासपुर में 124 हैं, चंबा में 198 हैं, धर्मशाला में 209 हैं, हमीरपुर में 194 हैं, कुल्लू में 140 है, मंडी में 309 है, नाहन में 216 हैं, और रामपुर में 164 हैं, शिमला में 240 हैं, सोलन में 108 है, नॉर्थ धर्मशाला में 30 हैं, और 77 आपकी साउथ शिमला में है, और शमसी में आपकी 52 है। तो 2061 पदों पर आपकी भर्ती इसमें ली जाएगी। बाकी ये एप्लीकेशन फॉर्म आपका रहा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे हम। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, इस प्रकार से आपने भरना है। और बाकी यहाँ पे मेडिकल का सर्टिफिकेट है, और इस प्रकार से सारी कंप्लीट डिटेल इसमें आपको दी गई है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। तो
तो दोस्तों प्योरली मेरिट बेसिस है, जैसे कि आपकी टीमेट की भर्ती होती है उस प्रकार से ये भर्ती आपकी ली जाएगी। सिर्फ रेस आपको क्लियर करनी है। बाकी अगर आपके +2 में अच्छे मार्क्स होंगे, 10th के मार्क्स नहीं लगेंगे इसमें, +2 के मार्क्स लगेंगे। तो अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपको इसमें नौकरी मिल जाएगी। सो जो भी बेरोजगार युवा इसमें भर्ती देखना चाहते हैं तो वो जो है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।